यूं तो कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड अभी भी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, लेकिन फिर भी लोगों को इससे काफी हद तक निजात मिल चुकी है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पूरी दुनिया कोरोना के शिकंजे में कैद थी। उस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग देवदूत की तरह मानवता की सेवा कर रहे थे। इन्हीं देवदूतों में से एक थे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के पूर्व चिकित्सा निदेशक डॉक्टर RS रौतेला, जिन्होंने खुद शारीरिक रूप से असक्षम होते हुए भी अपने चिकित्सक पुत्र और पुत्री के साथ मिलकर दिन रात मरीजों की सेवा की। खबर टुडे न्यूज के संवाददाता स्नेह कमल ने इस अनुभव को लेकर डॉक्टर RS रौतेला से खास मुलाकात की। आइए जानते हैं डॉक्टर RS रौतेला ने अपना अनुभव साझा करते हुए क्या कहा है। डॉक्टर्स के लिए कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। भगवान के लिए कहते हैं अगर भगवान परलोक में है, लेकिन पृथ्वी लोक पर अगर देवता का कोई दूसरा रूप है या देवदूत है तो वो डॉक्टर। और इस बात कई बार जो है डॉक्टरों ने प्रूव भी किया है, प्रमाणित भी किया है। पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से कोविड से पूरी दुनिया जूझ रही थी या आज भी कहले जूझ रही है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से हमें कोविड से निजात नहीं मिली है। उस दौरान सबसे अधिक अगर मानवता किसी ने अगर मदद की थी वो थे हमारे डॉक्टर। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे जीटीबी अस्पताल के पूर्व मेडिकल डॉक्टर RS रौतेला जी। रौतेला जी, जिस तरह से जो है दुनिया ने पूरी कोविड का संक्रमण झेला, जिस तरह से एक महामारी का दौर था, उस दौर की अगर बात करें तो डॉक्टर्स के लिए कम से कम हम कह सकते हैं डॉक्टर एक देवदूत की तरह से थे। उन्होंने मानवता की सेवा की, मानवता की रक्षा की और मानवता को बचाया भी। अगर व्यक्तिगत आपकी बात करें तो आपके बारे में बड़ी चर्चा थी कि जिस तरह से उस समय आप डॉक्टर ये अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर थे। एज ए मेडिकल डायरेक्टर आपने लोगों की बहुत मदद की, लेकिन जो कुछ ऐसे मरीज थे जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, आपने व्यक्तिगत स्तर पे अपने पैसे से भी लोगों की बहुत मदद की थी। मैं थैंक यू वेरी मच आपको, आपके चैनल को। मैं ये कहूँगा कि जो पेंडेमिक कोविड पीरियड था वो बहुत ही भयावह था सबके लिए। वो इस तरीके की आपदा थी कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये इस तरीके से किसी को पता नहीं था कि चलते फिरते आदमी का ये होगा कि इन्फेक्शन हो गया तो पता नहीं परसों का दिन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। इस तरीके का डर लोगों में था। तो इस सिचुएशन में जो हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल फैटर्निटी थी, उसमें डॉक्टर से लेके नीचे सफाई कर्मचारी तक भी आता है। उन्होंने अपने जी जान लगाकर मेहनत से काम किया। मतलब ये लगाइए कि मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि एक PPE किट को नॉर्मल आदमी पहने आधे घंटे नहीं झेल सकता, तो लोगों ने शायद 8-8 घंटे उसको पहन के कैसे राउंड द क्लॉक ड्यूटी की होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी बात, रही बात सवाल की मानवता की, जो भी हमने सेवा की, मैं इसमें किसी चीज़ के लिए बखान नहीं करूँगा मैंने पर्सनल क्या किया, किसके लिए क्या नहीं किया। एक मानवता के नाते मैंने काम किया और पूरी टीम ने, मेरे पूरा हॉस्पिटल का जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सें हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और उसके बाद नर्सिंग ऑर्डरलीज और सफाई कर्मचारी, इन्होंने मिलके रात दिन काम किया। और इसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि हम कई बार भूलते हैं कि जो डायरेक्टली पेशेंट को मैनेज नहीं करता, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन साथ में चलता ही रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जो इक्विपमेंट को मेंटेन करता है, जो स्टोरों को मेंटेन करता है, जो आपकी कंटिन्यूसली दवाइयाँ और उनको परचेज़ करता है, उनका कर्मचारियों के बगैर भी अस्पताल नहीं चल सकता था उस पीरियड में। हर किसी ने अपनी टाइम की परवाह नहीं की, अपना वो नहीं किया, जान की परवाह नहीं की, इन्फेक्शन की परवाह नहीं की, मरीज़ों के लिए काम किया। और मैं इसमें ये कहूँगा कि मैंने पर्सनल किसके लिए क्या नहीं किया, ये थोड़ा सा ये इस समय मैं कह नहीं पाऊंगा। जो भी किया, हम ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैंने मानवता के लिए काम किया, पूरे डॉक्टर्स ने मानवता के लिए काम किया। डॉक्टर, जिस तरह से कोविड का संक्रमण अचानक से पूरी दुनिया में आया, 2019 के अंत में जो है कोविड नाम की एक नई बीमारी से दुनिया रूबरू हुई। अगर आप देखें तो एक समुचित इलाज नहीं था, वायरस की पहचान भी नहीं हुई थी, तो वो कितना जो है चुनौतीपूर्ण काम था एज ए डॉक्टर या एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में? हाँ, मैं जब जून में आया था एज अ मेडिकल डायरेक्टर, 27 जून को ज्वाइन किया था, मुझे उसका मतलब भार दिया गया था जीटीबी अस्पताल को। मैं मेडिकल डायरेक्टर पोस्ट किया गया। उससे पहले से लेके ही, शायद ये है कि दिसंबर के आसपास से लेके ही कोविड वायरस दुनिया में हाहाकार मचाने लगा था। वाकई ये वायरस कैसा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका इलाज क्या है, वाकई किसी को पता नहीं था। पूरी दुनिया, मेडिकल फैटर्निटी इतनी कंफ्यूज थी, क्योंकि ये वायरस
वायरस हर रोज़, हर तीसरे दिन या हर नए मरीज़ में एक नया लक्षण और ऐड हो रहा था। तो ऐसे पीरियड में वाक़ई ये डॉक्टरों के लिए या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत चैलेंजिंग था ये। तो इस चैलेंजिंग टास्क को धीरे-धीरे पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने धीरे-धीरे इसको काबू पाने की कोशिश की। डे बाय डे नई चीज़ें डेवलप करते चले गए, वायरस की पहचान भी करने लगे और वायरस को करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट वायरस से पीड़ित है या नहीं है, उसके लिए टेस्ट डेवलप करने लगे। और साथ-साथ में पूरी दुनिया में और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में हमारे आईसीएमआर ने बहुत बड़ा काम किया, जो कि सतत प्रयास से लेके उन्होंने हर रोज़ या ये कहना चाहिए वीक में हर दूसरे तीसरे दिन कैसे मैं इस पेशेंट को मतलब इन पेशेंटों को ट्रीट करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके लिए प्रोटोकॉल डेवलप करते चले गए। और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के हिसाब से लेके हर कोई पूरा हिंदुस्तान में, ये मेरा ही अस्पताल जीटीबी अस्पताल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अस्पताल में लोगों ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके इस पेंडेमिक को जो है क्या कहते हैं हमने हराया है। डॉक्टर, जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की, जिस तरह से पूरे अगर मेडिकल स्टाफ की बात करें या मेडिकल जुड़े हुए लोगों की बात करें, उसमें नर्स से लेकर डॉक्टर थे, तमाम लोगों के साथ साथ अगर किसी और ने मेहनत की वो थे आपके जो है एनजीओस थे जो वॉलंटरी सेवाएं दे रहे थे। इसमें कुछ लोगों का आपने पिछली बार नाम भी लिया था, जिसमें आपने कहा था कि भगत सिंह संस्था से जुड़े हुए लोग, संटी जी का नाम लिया। संटी जी काम को पूरी दुनिया ने सराहा, देश ने सराहा। संटी जी को कई जगह से जो है सार्वजनिक मंचों से पुरस्कार मिला, लेकिन हमने ये देखा कि अभी तक किसी भी संस्था ने या किसी भी सरकारी संगठन ने या गैर सरकारी संगठन ने डॉक्टरों को कहीं पुरस्कृत नहीं किया या उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। उनको यही माना ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा था। हालांकि हम कहते हैं आपने ड्यूटी से हट के भी बहुत कुछ किया। जिस तरह से एनजीओज़ को लोगों ने जो है सराहा, उनको जो पुरस्कृत किया, लेकिन कहीं न कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट इन चीज़ों से अछूता रहा। देखिए, इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट नहीं करूँगा कि मेडिकल डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया नहीं किया। हो सकता है कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों को अप्रिशिएशन भी मिला है, ऐसा नहीं कहूँगा कि अप्रिशिएट नहीं किया। समय समय पर हम ये कहें कि हमारी सरकार आके अप्रिशिएट करती थी, हमारे मिनिस्टर्स आके अप्रिशिएट करते थे कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड जॉब। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, हमारे उप मुख्यमंत्री हो गए, और क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री साहब हो गए दिल्ली स्टेट के। बीच में हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे पास विजिट करने आए थे, उन्होंने भी सबको अप्रिशिएट किया, उन्होंने गाइड भी किया, सहयोग भी दिया। तो मैं थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे को अप्रिशिएट किया नहीं, क्योंकि डॉक्टर का एक वाकई एक धर्म है कि पेशेंट की सेवा करना। तो इसमें अप्रिशिएट करना नहीं करना हमारे लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना कि हम ये कहें कि हमारे को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमने अपने पेशेंट के साथ क्या किया और हमारे पेशेंट को हमने एक पेशेंट को कैसे करके मैनेज किया, वो हमारे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। वही शायद मुझे लगता है कि वही एक अप्रिशिएशन है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो यहाँ से ठीक होके जाते थे, मुझे एज अ डायरेक्टर पर्सनली व्हाट्सएप करके भेजते थे कि थैंक यू सर, मैं ठीक हो गया, आपके अस्पताल ने मेरे को इतनी सेवाएं दी, इतना मेरा ख्याल रखा। ऐसे अप्रिशिएशन मेरे पास शायद कई होंगे, शायद हो सकता है कि मेरे व्हाट्सएप में हो, या हो सकता है कि अब वो व्हाट्सएप से डिलीट भी हो गए हों। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो खुशी है। मैं डॉक्टरों का अप्रिशिएशन है, डॉक्टरों का पुरस्कार मुझे लगता है कि वो वही है जब जाने के बाद एक मरीज़ कहता है थैंक यू सर, आपके अस्पताल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए उस समय जब मैं डायरेक्टर के पोस्ट में था, मेरे को ये खुशी मिलती थी कि मेरे वार्ड में सर्जरी डिपार्टमेंट में या आई डिपार्टमेंट में या एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में या मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक मरीज़ ठीक हो गया और वो मुझको पर्सनली व्हाट्सएप कर रहा है कि आपके टीम ने मेरे को ऐसी सेवाएं दी है मैं ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। और ज़िंदगी में मैं ये लगाइए कि मेरी जो लाइफ है आपके डॉक्टरों की, आपके सिस्टरों की, आपके पैरामेडिकल, आपके नर्सिंग स्टाफ, आपकी उनकी देन है। वो ये कहता था, तब मुझे शायद वही मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिशिएशन, वही मेरे लिए बड़ा पुरस्कार उस समय मैं फील करता था। और वही मैं एज अ डॉक्टर मैं यही कहूँगा कि मानवता की सेवा ही हमारे लिए एक अप्रिशिएशन है और उनका फीडबैक ही मेरे लिए पुरस्कार है। डॉक्टर, जैसा कि आपने कहा मानवता की सेवा या मरीज की सेवा ही एक डॉक्टर का धर्म है, लेकिन एक वो दौर था जिस समय औलाद अपने माँ बाप को नहीं छूती थी या माँ बाप अपने औलाद से भी दूर होते थे, उन्हें छूना नहीं चाहते थे। एक बार अस्पताल में एडमिट करा के कई वाक़े ऐसे हैं, कई ऐसे जो है घटनाएं हुई हैं जिनमें परिजनों ने भी अपने मरीज को एक बार दाखिल कराने के बाद उनकी कभी न सुधी ली न कभी उनके बारे में पूछा। लेकिन उस दौरान आपने जैसा कि कहा कि हमने मानवता की सेवा की, ये हमारा धर्म था। लेकिन कहीं न कहीं हम ये समझ सकते हैं, हमारा चैनल ये कहेगा कि आप लोगों ने धर्म से भी ऊपर उठ के मानवता की सेवा की थी।
हाँ, ये भी ऐसे भी दौर मेरे टाइम पे आए हैं कि पेशेंट को जब वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गया, हम लोग बचा नहीं पाए, तो मरीज़ के रिश्तेदारों को कहा कि भैया पेशेंट एक्सपायर हो गया, आप लोग आके आइडेंटिफाई कर लीजिए और जिस तरीके से भी क्रिमेशन होगा वो क्या कहते हैं हमारे सरकारी तौर पे हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है, आप लोग उनके साथ जाएँ। तो कई बार पेशेंट के रिश्तेदारों ने, जैसे बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए मना कर दिया, आप ही लोग कर दीजिए, हम नहीं आएँगे, तो वो भी एक बड़ा गंदा दौर था। मतलब हम लोग मतलब इमोशनली एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल स्टाफ फैटर्निटी हम लोग बड़े दुखी होते थे कि यार ये देखो दुनिया में हो क्या रहा है, कैसी क्या है, इस तरीके की एक ये महामारी है। ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क और ये मतलब एक वो बुरा क्षण था हमारे लिए। डॉक्टर साहब, एक जो है प्रिकॉशन जिनको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धुलना, आपने एक नया शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं लोगों से कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, सोशली दूर ना हो, फिजिकली दूर हो। हाँ, ये मैं शुरू से लेके कहता आ रहा था, जब से लेके मैंने एज अ डायरेक्टर पोस्ट संभाला और उसमें जो ये था कि 3 चीज़ों को फॉलो करना है। 1 मास्क पहनना है, दूसरा लोग कहते थे उस समय स्लोगन था सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा था हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन। तो मैं शुरू से लेके मैं ये कहता हूँ कि डोंट डू द सोशल डिस्टेंसिंग, डू अ फिजिकल डिस्टेंसिंग, फॉलो अ फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ही फल था कि जो मैंने बीच में जो आपको अभी बताया कि झेला, कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से लेके मिलने तक नहीं आया, वो मतलब उसको लास्ट में जो एक्सपायर हो गया वहाँ तक भी आइडेंटिफाई करने नहीं आया और हमें कहा ये कि आप कर दीजिए, खुद ही क्रिमेशन करवा दीजिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो ये मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक वर्ड बड़ा अजीब सा है कि आप लगता है कि सामाजिक तौर पे दूरी बना रहे हैं, जिससे इमोशनल भी आप दूर हो जाते हैं। जस्ट हम ये बात कहते हैं, एज अ डॉक्टर मैं ये बात कहूँगा एज अ एक्सपीरियंस कि जो कोविड का एक्सपीरियंस या चाहे बोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग ना करके फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और अपने हाथों की सफाई, हैंड हाइजीन रखें, क्योंकि वो एक हैंड हाइजीन का मुझे लगता है कि शायद पूरे मेडिकल फैटर्निटी ने या काफ़ी उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, या उस आदत से जो क्या कहते हैं हैंड हाइजीन से या हाथ को बार बार धोने से बहुत सी सारी बीमारियां जो हाथ की गंदगी से या गंदे पानी से या उससे फैलती हैं, उन चीज़ों में भी शायद काफ़ी गिरावट आई होगी। ये मुझे मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर जाते जाते, हालांकि कोरोना से हम बहुत पूरी तरह निजात तो नहीं पा चुके हैं, लेकिन फिर भी रह रहे कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती है। दिल्ली में संक्रमण दर की अगर बात करें अभी भी 9-10 के आसपास है। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि ऐसा है कि जैसे कोविड के बारे में बात है, कोविड अभी भी मैं ये कहूँगा कि कोविड शायद नहीं गया, कोविड शायद हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चिपक गया। कैसे चिपक गया? पहले एक टाइम आया था, स्वाइन फ्लू आया था, अभी भी स्वाइन फ्लू के केसेस आते हैं। स्वाइन फ्लू भी इसी तरीके से, वो पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट वो इसी तरीके से जानलेवा बीमारी की तरह से ही स्वाइन फ्लू उस समय क्या कहते हैं हिंदुस्तान में आया। शायद ये मुझे लगता है 2010-11 के बीच में स्वाइन फ्लू हम लोगों के पास, हम लोगों के टाइम पे उस समय आया था। तो आज भी देखिए स्वाइन फ्लू के केसेस जैसे ही सीज़न चेंज होता है, स्वाइन फ्लू के केसेस ऐसे ही आते हैं, बट पहले की तरह जैसे स्वाइन फ्लू में भी डेथ हो रही थी उतनी सीवियरिटी नहीं है, बट ये कि अभी भी हमारे साथ है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो कि ये कोविड वायरस है, एक हर हमेशा वायरस का एक अपना टेंडेंसी होता है, म्यूटेट करता रहता है, कभी सीवियरिटी बढ़ेगा कभी घटेगा, और शायद मुझे लगता है कि ये कोविड हमारे साथ ज़िंदगी भर चिपकने वाला है। तो इसका एकमात्र आपको मैं ये कहूँगा कि कम से कम मास्क पहन के रखें और थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग करके रखें भी, तो शायद आप जो है, और दूसरा एक आप हाथ मिलाने का नेचर उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, तो भी आप जो है इस बीमारी से लेके अपने आप को बचा पाएंगे। समाज के लिए मेरा यही एक संदेश है, लापरवाही ना करें, मास्क जरूर पहन लें, चाहे थोड़ा बहुत भी फिल्टर करता है, क्योंकि ये देखिए ये इसको एक एयरबॉर्न टाइप है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको लगता है कि ठीक है उसकी सीवियरिटी कम हो जाती है, बट आपको मैं ये बात कह रहा हूँ 3 फीट से अगर आप नज़दीक रहेंगे, अगर मैं बात भी करूँगा तो उतने बड़े मेरे मुँह से लेके वेपर्स या वो ड्रॉपलेट्स जाएंगे, तो आपको इन्फेक्ट होने का एक डर है। क्योंकि इस समय जिस तरीके से मेरी प्रैक्टिस में या यहाँ पर हॉस्पिटल में भी देखता हूँ, बात होती है डॉक्टरों से, जो आजकल सर्दी जुकाम आ रहा है, बड़ा लगा हुआ है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वायरल कह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि
अनलेस इट्स प्रूव्ड अदरवाइज मुझे लगता है कि ये कोविड की तरह से ही लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जिस भी टेस्ट में से जिस भी पेशेंट में थोड़ा सीवियरिटी बढ़ती है, टेस्ट कराते ही वो रेड पॉजिटिव निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इस समय जो बीमारी है, इस समय भी जो वायरल चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग नंबर ऑफ टेस्टिंग कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे को 9 या 10% मिल रहा है। हर कोई मरीज जो डॉक्टर के पास जा रहा है उसको टेस्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि लगता है कि 2 दिन में ठीक हो रहा है। बट ये है कि मुझे लगता है कि 2 दिन में जो ठीक हो रहा है, कोई खांस रहा है, मेरे घर पे भी हो सकता है, खांसी हुई 2 दिन में ठीक हो गया, अगर मैं उस समय टेस्ट कराता हूँ तो शायद हो सकता है कि पॉजिटिव आता। बट ये कि इस तरीके, इसीलिए मैं पब्लिक को यही कहूँगा कि आप लोग अपना ख्याल रखें, अपना ये करें, क्योंकि एक इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ चीज़ सिखा दिया है कि हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और आप अगर आप बचेंगे तो आपका देश बचेगा। ये सबसे बड़ी वो है। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो देश नहीं बच सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में ये पेंडेमिक में हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, हमारे यंग्स की बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, शायद मुझे ये एक ऐसा फिगर देखने में लगा। तो ये है कि हम लोग पब्लिक अपना वो करें, यही मेरा एक एज ए डॉक्टर संदेश है। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे जीटीबी अस्पताल के एक्स मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आर एस अब्दुल्ला, जिन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया, जिस तरह से जो है कोरोना के संक्रमण दौरान उन्होंने मानवता की सेवा की। और खासकर मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा दर्शकों से, जो कोविड के 3 प्रोटोकॉल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में वर्ड एक बार फिर यूज़ नहीं किया, जो डॉक्टर साहब ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, आप सोशली किसी से दूर ना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो पालन करें, हैंड सैनिटाइज करें और मास्क का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं हसन कमल, खबर टुडे न्यूज़, दिल्ली।